जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्टडी विद से अकेडमी में स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड बीज और भाग बीज से हम लोगों ने किस प्रकार से निकाला था किसी भी संख्या का। आज हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। ये संख्या हमारे पास दोस्तों दिया गया है 0.35 और 3.2 4.8। तो इनका हम कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। 0.35 को, 3.2 को और 4.8 को, इसको हम किस में बदलेंगे? भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है दोस्तों, आप सबको नहीं मालूम होगा, तो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसको हम लिखेंगे 3.5 को, यानी 0.35 को कैसे लिखेंगे? 0.35, ठीक है, बटे दशमलव के नीचे हम दोस्तों एक उतारेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 0 और फिर 1 0। जितनी भी इधर संख्याएं रहेंगी सबका हम 0 भरेंगे। फिर दूसरी संख्या का उतारेंगे 3.2 है और यहाँ पर बटे। ये देखिए दोस्तों, जब दशमलव के नीचे एक उतरा और 2 0 बढ़ गया तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के नीचे एक आएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 0, एक संख्या है तो 1 0 उतारेंगे, तो ये दशमलव अब ख़त्म हो गया है। ऐसे अगली संख्या का हम उतारेंगे तो 4.8 आएगा, फिर बटे दशमलव के नीचे एक और फिर इधर 1 0, तो दशमलव खत्म, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या है? 35। इसको मैं आगे लिख दूँ, 35 बटे 100 आ गया, और इसका 32 बटे 10 हो गया, और इसका 48 बटे 10 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भिन्न के रूप में बदल दिया। अगर चाहे तो इसको हम काट भी सकते हैं। देखो, 5 7 35, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 20। इसको हम चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 2 से 16 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 5। इसको अगर चाहें तो हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 24, और इसको काटेंगे कितना आएगा? 5। इतना तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या बचा है? ऊपर 7 बचा है बटे 20, और यहाँ पर क्या बचा है? 16 बटे 5, और इसका 4 बटे 5। इतना तो दोस्तों आप जान गए। इसको हम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं? पॉइंट के नीचे एक और जितनी भी संख्याएं रहेंगी सब 0 उतरेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी इससे पहले हम लोग भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हैं। अब ये हमारा किस में बदल गया है? भिन्न के रूप में बदल चुका है। जैसे 7 बटे 20, 16 बटे 5 और 4 बटे 5 भिन्न के रूप में बदल गया है। अब इसका चाहे तो हम लोग भिन्न के रूप में आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा। जैसे अब देखिए कितना बन चुका है? 7 बटे 20, और यहाँ पर 16 बटे 5, और इधर क्या बचा है? 4 बटे 5। अब देखिए दोस्तों, पूछा क्या है? पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम पहले क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू न्यूमिनेटर का, जितने भी न्यूमिनेटर हैं उन सब का क्या निकालेंगे? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, यानी अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। क्या निकालेंगे? अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इधर अगर हम देखें 7 7 16 और 4 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मेथड आपको मालूम है। तो 2 से कटेगा 7 आएगा, 2 8 16 होता है, और 2 दूनी 4। फिर 2 से ये 7 नहीं कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा
7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, फिर 2 से 7 नहीं कटेगा, ये 1 और 1, फिर 7 से कटेगा, 1 1 1, इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, कितना आएगा 112। तो यानी 112 आ जाएगा किसका, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 16 और 4 का LCM इक्वल टू कितना निकल के आया है 112। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम नीचे वाले का यानी 20 5 और 5 का क्या निकलेंगे हम लोग HCF। जब ये LCM निकलता है तो ऊपर का LCM नीचे का HCF। तो 20 5 5 का जब हम लोग HCF निकालने का प्रयास करते हैं तो सबसे छोटा क्या है 5, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 5 5 और 20। तो 5 का भाग 5 में देंगे तो कट जाएगा, एक बार जाएगा, कट गया। अब जो कट गया इसका भाग हम लोग किस में देंगे 20 में, तो 5 का भाग हम लोग 20 में देंगे तो 5 और 20, ये कट गया, यानी ये HCF हमारा कितना निकलेगा 5। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20 5 और 5 का LCM सॉरी HCF इक्वल टू कितना आया है 5, और इसका जब निकाले थे 112, सॉरी हमने 12 लिखा था, 112 होना चाहिए। अब LCM इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इसका 7 लिख देना ऐसा, 7/20, 16/5 और 4/5 बराबर क्या निकल के आएगा 112/5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इससे पहले भी सीख गए हो कि भिन्न का किस प्रकार से LCM निकलता है। अब हम बात करते हैं HCF की। ठीक है, तो देखिए इसका हम इसी का हम लोग HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ HCF इक्वल टू किसका निकालना है 7/20, 16/5 और 4/5 का। तो क्या होगा HCF अंश का HCF बटे हर का LCM, ये हो गया। अब देखिए निकालना किसका है 7 बटे, तो देखिए 7 16 4 का निकालेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 16 4 का HCF क्या निकल के आएगा, निकालना पड़ेगा अलग से। तो चलिए 7 16 4 का निकालते हैं। पहले छोटी संख्या लिखिए 4, उससे बड़ी संख्या 7, उससे बड़ी संख्या 16। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। 4 का भाग हम 7 में देंगे, 4 का भाग हम लोग 7 में देते हैं, 4 का नाम 4, तो क्या आएगा 3 बचेगा, 3 का भाग 4 में देंगे, 3 का नाम 3, 1 बचेगा, 1 का भाग 3 में देना है, 1/3 3 कट गया, यानी इस 1 का भाग जो बचा है उसी 16 में देंगे। तो 1 का भाग हम लोग किस में देंगे 16 में, 16 में। तो 1 1 जा 1, यानी 1 कट गया, 6 उतरा, 1 छक्का 6 कट गया। तो यानी इसका जो बचा वही हमारा HCF होगा। तो HCF कितना निकल के आएगा 1 केवल। ठीक है, तो HCF हमारा कितना आएगा 1। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ कि 7 16 4 का HCF इक्वल टू कितना आएगा 1।
और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम, यानी 20 5 5 का। तो 20 5 और 5 का क्या निकालना है, नीचे वाले का हर का एलसीएम। तो इसको सही क्रम में लिख दीजिए, इसे 5 5 और 20। तो चलिए इसका निकालते हैं। 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये 20 कटेगा तो कितना आएगा 10। फिर 2 से ये 5, ये भी 5, 2 पंचे 10, और 5 से कटेगा तो कितना आएगा 1 1 1। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी 20 आ गया। तो इसका हम लोगों ने एलसीएम निकाला कितना, 20। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 20 5 5 का एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा 20। अब निकालना किसका है, यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग कि 7/16 7/16 सॉरी 7/20 है, 7/20 और 16/5 और 4/5, इसी का HCF इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। हम लोगों ने क्या निकालना, इसका HCF निकालना था, HCF। तो हम लोगों ने देखा कि ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम लोग, HCF, और नीचे वाले का LCM। तो कितना आ जाएगा 1/20। ये हो गया हमारा ये आंसर, और LCM के लिए ये आंसर हो गया। अब चलिए एक आध सवाल और देखते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, अगले सवाल के लिए क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF 2.4 3.6 और 4.5। तो दोस्तों इसका हमें क्या निकालना है, LCM और HCF। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, इधर देखिए, 2.4 लिखेंगे बटे दशमलव के नीचे 1 और यहाँ पर 0, ये दशमलव हट गया। फिर 3.6 को हम क्या लिखेंगे, 3.6 बटे दशमलव के नीचे 1 और 0, ये हो गया, दशमलव हट गया यहाँ से। फिर अगली संख्या को लिखेंगे हम 4.5 बटे दशमलव के नीचे 1 और यहाँ पर एक अंक है तो 1 0, ये हट गया। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर, बराबर, यहाँ पर 24 बटे अब 10 हो गया है, और फिर इधर क्या बचा है 36 बटे 10 और 45 बटे 10। तो चाहे इसको आप काट भी सकते हैं, काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5, फिर 2 पंचे 10, 5 आएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, ये ऐसा ही रहने दीजिए। तो बचा क्या हमारे पास, बराबर 12/5, और यहाँ पर ये बच गया 18/5, और ये नहीं कटा तो क्या हो जाएगा, 5 से अगर चाहे तो काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, ठीक है, यहाँ पर 5 दूना 10 5 नवा 45, तो क्या बचेगा 9/2, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न के रूप में, और भिन्न के रूप में से किस में चेंज करेंगे, सिंपल में, यानी इसको जितना काट सकते हो आप काट के छोटा से छोटा बना देना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बन चुका है। अब इसका क्या निकालना है दोस्तों, इसको ये संख्या के रूप में लिख देते हैं बढ़िया से, अच्छे से, 12/5 18/5 और फिर 9/2। क्या निकालना है, LCM। तो LCM इक्वल टू, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, LCM क्या होता है, ऊपर का LCM, यानी 12, 18, 9,
का एलसीएम लिखने का तरीका तो यही है, एलसीएम बटे 5 5 2 का HCF। आसान भी हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे आप लोग बराबर। अब क्या करना है दोस्तों, 12 18 और 9 का 12 18 और 9 का हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर के एलसीएम 2 से कटेगा 6, 2 9 18, 9 नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, फिर 3 से 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर किससे काटेंगे 3 से 1 1 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 3 12 और 12 3 36, यानी 12 18 9 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 36। ठीक है, तो ऊपर का हम क्या ले सकते हैं, 12 18 9 का एलसीएम कितना आ गया 36 बटे 5 5 2, यानी 5 5 और 2 का क्या निकालेंगे हम लोग HCF। तो इसको सही क्रम में लिख दीजिए, यानी फॉरवर्ड के रूप में 2 5 5, यानी 2 का भाग हम किस में देंगे 5 में, तो 2 दूनी 4 आएगा, 1 बचा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा तो कट गया, फिर 1 बचा, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार जाएगा तो कट गया ये भी। तो ये HCF हमारा कितना निकलेगा केवल और केवल 1। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5 2 2 का HCF कितना आएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही आसान था। अब हम लोग इसका निकालते हैं HCF। तो HCF यहाँ पर लिख लीजिए, HCF इक्वल टू HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF, तो 12 18 और 9 का HCF बटे 5 5 2 का LCM। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम लोग 12 18 9 का HCF निकालेंगे, तो 12 18 और 9 का LCM निकाल रहे हैं, तो 12 18 9 का HCF। तो सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिख दीजिए, 9 के बाद 12 के बाद 18, यानी आरोही क्रम में। 9 का भाग 12 में देंगे तो 9 1 9, 3 बचेगा, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 3 9 कट गया। अब जब कट गया तो इस 3 का भाग किस में देंगे 18 में, तो 3 का भाग 18 में देंगे तो क्या आएगा 3 6 18, तो कट गया दोस्तों। ठीक है, तो HCF कितना आएगा इसका, HCF इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये HCF कितना निकला 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यानी 12 18 और 9 का HCF कितना आएगा, यहाँ पर 3 बटे 5 2 2 का क्या निकालेंगे हम लोग LCM। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 5 2 और 2 का LCM, यानी इसको आरोही क्रम लिख दीजिए, 2 2 5। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटना है 1 1 1, तो इसका निकल के कितना आएगा 2 5 10। तो इसका LCM कितना होगा दोस्तों 10। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। आप चाहे जिसका डेसिमल का आसानी से इसी मेथड से एकदम सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो LCM और HCF पर जितने भी सवालें हो सकती थी कठिन से कठिन एकदम सॉल्व कर लीजिए आप लोग, और ना समझ में आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। LCM का हम लोगों ने कौन कौन सा गुणनखंड विधि से, भाग विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखा था, और इसमें हम लोग डेसिमल का
हम लोग क्या निकल रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। आज इसको हम लोगों ने सीख लिया। तो एलसीएम और एचसीएफ का हम लोगों का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका वन लाइनर इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।